सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। जसवंत, काजी और चिरंजी एक फर्म में साझेदार थे। वे 4:3:2 के समानुपात में लाभालाभ बांटते थे। उनका आर्थिक चिट्ठा 30 जून 2016 को, जिस दिन जसवंत की मृत्यु हो जाती है। तो बैलेंस शीट जो दी गई वो 30 जून की है और इसी दिन जसवंत की मृत्यु हो रही है। तो 30 जून 2016 से लेकर के जसवंत की मृत्यु भी 30 जून 2016 को हुई है। तो 30 जून 2016 से 30 जून 2016 तक कोई मंथ नहीं आएगा, इसलिए हम जसवंत का डेथ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा यहाँ पर। पूंजी और दायित्व, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, सामान्य संचय, पूंजी खाते, जसवंत, काजी, चिरंजी, रोकड़, देनदार, रहतिया, भूमि, मशीन, फर्नीचर, इतनी चीजें आपको दी गई हैं बैलेंस शीट में। साझेदारी अनुबंध के अनुसार जसवंत का उत्तराधिकारी निम्नलिखित पाने का अधिकारी था। जसवंत के पूंजी खाता का शेष और सामान्य संचय में हिस्सा। तो यहाँ पर देखिए सामान्य संचय में हिस्सा कह दिया गया है। अभी तक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते थे, जो सामान्य संचय था वो तीनों में बांटते थे। तो यहाँ भी तीनों पार्टनर्स में बांटने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पार्टिकुलर व्यक्ति को कह दिया गया। जसवंत के एग्जीक्यूटर को सिर्फ सामान्य संचय में हिस्सा दिया जाएगा और बचे हुए पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। तो हमें यहाँ से सिर्फ जसवंत का पार्ट निकालना है और जो बचे हुए पार्टनर्स का पार्ट है वो यहीं पर रखना है, उसको हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाना है। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के लाभ के बराबर होगा। पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ क्रमशः 30,000 रुपये, 45,000 रुपये और 60,000 रुपये था। तो इससे हमें गुडविल निकालनी पड़ेगी फर्म की। तो हम फर्म की पहले गुडविल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो गुडविल इज इक्वल टू, यहाँ पे जो गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा, तो गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट देखते कितना है हमारे पास, 30,000, 45,000 और 60,000। तो 30,000, 60,000, 45,000 अपॉन 3 और नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको दिए गए हैं 2 वर्ष, तो मल्टीप्लाई 2। तो 60 और 30, 90,000, 90 1,35,000, 1,35,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो आ गया 45,000। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 दूना 90,000। तो फर्म की जो गुडविल आई है वो 90,000 रुपये आई है। साफ पॉइंट दिया गया 30 जून 2016 को पुनर्मूल्यांकन पर भूमि, मशीन, फर्नीचर, रहतिया क्रमशः 65, 80, 3, 21 के हो गए। देनदारों पर 10% का प्रावधान किया गया है। काजी और चिरंजी का पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाते और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो हमें यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भूमि की वैल्यू है 65, पहले भूमि की वैल्यू थी 32, तो इंक्रीज हो गया है कितने से, 33,000 रुपये से। तो बाई लैंड 33,000 रुपये। मशीन की वैल्यू दी गई है आपको 80,000 रुपये और मशीन पहले थे हमारे पास 20,000 रुपये के, तो 60,000 से मशीन बढ़ गए हमारे। बाई मशीन 60,000 रुपये। फर्नीचर हमारे प्रेजेंट वैल्यू है 3,000 रुपये और फर्नीचर यहाँ पे दिए गए 1,000 रुपये, 2,000 से बढ़ गए। बाई
फर्नीचर। फिर आपको दिया गया है रहितिया 21,000 रुपये के हो गए और रहितिया यहाँ पर दिया गया 16,000 रुपये। तो रहितिया की भी वैल्यू बढ़ चुकी है 5,000 रुपये से, इसको भी क्रेडिट दिखाएंगे बाई स्टॉक 5,000 रुपये। देनदारों पर 10% का प्रावधान किया जाएगा। देनदारों पर कोई भी परसेंटेज हो या कोई भी प्रोविजन हो वो देनदारों पर कमी कर देता है, असेट्स कम हो जाती है। और जब असेट्स कम हो जाएगी तो डेबिट साइड दिखाएंगे। 10,000 का 10% 1,000 रुपये आएगा। टू RBD 10,000 का 10% 1,000 रुपये। टोटल करते हैं, यहाँ पर टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 33,93 और 7 1 लाख। 1 लाख यहाँ दिखाएंगे। प्रॉफिट आ चुका है हमारा 99,000 रुपीज़, क्योंकि 1 लाख में जब 1,000 घटाएंगे तो 99,000 आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जसवंत, काजी और चिरंजी। इनका रेशियो दिया गया है, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को 4:3:2 में, यानी कि 4/9, 3/9 और 2/9 में। 4/9, 3/9, 2/9 इंटू 99,000। ₹44,000, 33,000 रुपये और 22,000 रुपये। ये तो आ गया रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पर है डेबिट साइड। बाई प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 44,000 रुपये, 33,000 रुपये और 22,000 रुपये। कैपिटल दिखा देते हैं इसकी 27, 24, 13। 27, 24, 13,000 रुपये। यहाँ पे कहा गया था कि जसवंत का सिर्फ सामान्य संचय में हिस्सा है, तो सामान्य संचय जो दिया गया 9,000 है और 9,000 में हम जसवंत का हिस्सा निकाल लेंगे। जसवंत का जो दिया गया है यहाँ पर वो रेशियो दिया गया 4/9, 4,000 रुपये आ जाएगा। ये हम सिर्फ जसवंत में दिखाएंगे तो 9,000 में जब 4,000 चला जाएगा तो बचेगा कितना 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि और किसी पार्टनर्स को शेयर नहीं देना है समान संचय में। तो 5,000 दिखाते हैं बैलेंस शीट में। जर्नल रिजर्व और जसवंत में दिखा देते हैं 4,000 रुपये। गुडविल हम निकाल चुके थे तो गुडविल तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो फर्म की गुडविल आई है वो 90,000 रुपये आई, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर जसवंत का शेयर ऑफ गुडविल। जसवंत का निकालेंगे 90,000 फर्म की गुडविल इंटू जसवंत का प्रॉफिट शेयर रेशियो जो था हमारे पास 4/9, 4/9 तो आ जाएगा 40,000 रुपये। अब जसवंत को जो गुडविल दी जाएगी वो कौन देगा, काजी और चिरंजी अपने गेनिंग रेशियो में, काजी और चिरंजी। तो इनका गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको नया रेशियो नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो 4, 3 और 2 दिया गया जसवंत, काजी और चिरंजी का। जसवंत चले गए, बचे कितने पार्टनर्स, काजी और चिरंजी। तो इनका रेशियो बचेगा 3:2। यही हमारा न्यू रेशियो भी होगा और यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा जब क्वेश्चंस में आपको नया रेशियो ना दिया गया हो। तो 3:2 में हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
3/5 2/5 इंटू 40,000 रुपये इंटू 40,000 रुपये, तो 24,000 आएगा काजी का, और इसका आएगा 16,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से काजी के द्वारा 24,000 रुपये और चिरंजी के द्वारा 16,000 रुपये जसवंत को मिलेंगे, और जसवंत को टोटल मिलेगा 40,000 रुपये। तो जसवंत को जब टोटल में 40,000 रुपये मिलेगा, और ये कौन देगा, काजी और चिरंजी, जसवंत को मिल रहा है तो क्रेडिट दिखाएंगे, तो काजी चिरंजी को हम क्रेडिट कर देंगे यहाँ से बाई काजी कैपिटल बाई चिरंजी कैपिटल। 24,000 और 16,000 रुपये काजी चिरंजी ने जसवंत को कैपिटल दे दी। जब जसवंत को कैपिटल यहाँ पर दे दी है, काजी और चिरंजी की कैपिटल भी कम हो जाएगी इतनी अमाउंट से, तो यहाँ दिखाएंगे 24,000 16,000। ये कैपिटल क्यों कम हो रही है, जसवंत को गुडविल देने के कारण, तो यहाँ लिखेंगे टू जसवंत कैपिटल। टोटल करते हैं अब हम, जसवंत का जो टोटल आएगा वो आएगा 1,15,000 रुपये, काजी का आएगा 57,000 और इसका आएगा 35,000 रुपये। यही अमाउंट यहाँ दिखा देंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जसवंत, काजी और चिरंजी तीनों का पार्टनर्स की जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा है डेबिट बैलेंस से, तो 1,15,000 57,000 और 35,000 दिखा देंगे। टू बैलेंस सीडी, जसवंत की यहाँ पर तो मृत्यु हो गई है, तो जसवंत का जो बैलेंस होगा वो अलग दिखाएंगे 1,15,000 रुपये, और यहाँ लिखेंगे टू जसवंत एग्जीक्यूटर अकाउंट, जसवंत एग्जीक्यूटर अकाउंट, और बाकी सबका बैलेंस हम बैलेंस सीडी में दिखाएंगे। 57 में 24 जब माइनस करेंगे 33 आएगा, और 35 में जब 16 माइनस करेंगे 19 आएगा, तो 19,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन चुका है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में पहले हम ये कैपिटल दिखा देते हैं 33 और 19, कैपिटल काजी और चिरंजी 33,000 रुपये और 19,000 रुपये जोड़ के दिखाते हैं बाहर 52,000 रुपये। जसवंत एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आया था 1,15,000, ये भी दिखाएंगे हम 1,15,000 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स भी दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स 5,000 2,000 रुपये। असेट साइड में चलते हैं, कैश दी का 1,000 रुपये, इसको दिखाएंगे कैश 1,000 रुपये। डेप्टर्स दिए गए हैं 10,000 रुपये के, और इसका जो आरबीडी बनाया था 10% वो 1,000 रुपये था, तो 10,000 में 1,000 माइनस कर दिखाएंगे। डेप्टर्स 10,000 माइनस 1,000 9,000 रुपये। रहतिया 16,000 रुपये, और यहाँ पर स्टॉक आपको दिए गए हैं 21,000 रुपये के, तो हम 21,000 दिखाएंगे क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 21,000 रुपये है स्टॉक की। स्टॉक 21,000 रुपये। भूमि 32,000 रुपये दी गई है, और भूमि की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 65,000 रुपये हो गई है, तो 65,000 दिखाएंगे प्रेजेंट वैल्यू। लैंड
65,000। मशीन 20,000 की है यहाँ पर, और मशीन आपको दी गई थी प्रेजेंट वैल्यू 80,000 रुपये, तो 80,000 दिखाएंगे। फर्नीचर आपको दिए गए 1,000 रुपये, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, 3,000 रुपये है, तो 3,000 दिखाएंगे। असेस का टोटल करते हैं। असेस का टोटल आएगा 1,79,000 रुपीज़। लाइबिलिटी का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा इसका 1,79,000 रुपीज़, और हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच कर गई है। इसी के साथ क्वेश्चन भी समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।